सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सीरीज का टॉपिक है पैनक्रियाज। आज हम देखेंगे पैनक्रियाज क्या काम करता है, डायबिटीज कैसे होता है, योग एंड प्राणायाम फॉर पैनक्रियाज हेल्थ एंड फूड एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर पैनक्रियाज हेल्थ। पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, जो हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है यानी कि ग्रंथि होती है, जो पेट के पीछे होती है। पैनक्रियाज के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, फूड डाइजेशन में हेल्प करना एंड ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हेल्प करना। पैनक्रियाज में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि लोब्यूल्स होते हैं। पैनक्रियाज खाना पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स एंड इंसुलिन सीक्रेट करता है। इमेज में आपको मिडल में एक लाइन दिख रही है, उसे पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। उसमें से एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। पैनक्रियाज के साइड में एक ट्यूब होती है, उसको डिओडेनम बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब पैनक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट, लाइपेज, प्रोटीएज, इमाइलेज ये एंजाइम्स एंड इंसुलिन सीक्रेट करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट में जाके पेट में जो एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है यानी कि रिड्यूस करता है। खाने में से जो हमें प्रोटीन मिलते हैं उस प्रोटीन डाइजेशन का काम डिओडेनम में होता है। पैनक्रियाज से लाइपेज, प्रोटीएज, इमाइलेज ये एंजाइम्स डिओडेनम में एंटर करते हैं थ्रू पैनक्रियाट डक्ट। फूड में जो फैटी सब्सटेंस है उनको लाइपेज डिओडेनम में ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन को स्प्लिट्स करता है प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करता है एमाइलेज टू क्रिएट शुगर फॉर एनर्जी। खाना खाने के बाद ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। तो पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन को बनाना और मसल्स और ऑर्गन को ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में भेजना। इंसुलिन लीवर की हेल्प से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो ग्लाइकोजन के रूप में हमें मिलती है। जब ब्लड में ज़्यादा शुगर होती है तो इंसुलिन लीवर को बताता है शुगर का प्रोडक्शन कम कर दो। जब ब्लड में शुगर कम होती है तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स की मदद से एक हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका नाम है ग्लूकागन हार्मोन। ग्लूकागन हार्मोन लीवर को बताता है कि शुगर को प्रोड्यूस कर दो या रिलीज कर दो। फिर वो शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में एंटर करती है। इस तरह से ब्लड में शुगर की लेवल नॉर्मल होती है। तो शुगर को नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकागन हार्मोन का ठीक तरह से सीक्रेट होना, बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी कारण पैनक्रियाज ठीक तरह से काम नहीं करता, ठीक तरह से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, मैंने पीछे बताया था कि इंसुलिन लीवर को मैसेज देता है कि शुगर का प्रोडक्शन कम कर दो, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम है तो लीवर को मैसेज कौन देगा? तो लीवर को मैसेज नहीं पहुँचता और लीवर शुगर का प्रोडक्शन करता जाता है। इसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है एंड इस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाता है और इस कंडीशन को हाई ब्लड शुगर ही कहते हैं। जब ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, इम्बैलेंस होता है, तब ब्लड में शुगर की लेवल कम होती है और इस हार्मोन का सिक्रीशन कम होने की वजह से लीवर को मैसेज नहीं पहुंचता कि ब्लड में शुगर की लेवल कम हो गई है, तुम शुगर प्रोड्यूस कर दो। तो लीवर शुगर प्रोड्यूस नहीं करता और ब्लड में शुगर की लेवल कम होती है। इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं लो ब्लड शुगर।
तो डायबिटीज़ को रोकने के लिए ग्लूकागन एंड इंसुलिन का सीक्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बैलेंस में सीक्रेट होना चाहिए। डायबिटीज़ में ब्लड टेस्ट करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसका नाम है ग्लूकोज मीटर और ग्लूकोमीटर। नॉर्मल कंडीशन में खाना खाने से पहले ब्लड शुगर होती है 70 to 100 mg/dl। mg/dl मीन्स ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन एंड खाना खाने के बाद होती है 70 to 140 mg/dl। mg/dl मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्री डायबिटिक कंडीशन में खाना खाने से पहले ब्लड में शुगर होती है 101 to 125 mg/dl इन दोनों के बीच में एंड खाना खाने के बाद होती है 141 to 200 mg/dl। एंड डायबिटीज़ की कंडीशन में खाना खाने से पहले ब्लड शुगर होती है 125 mg/dl एंड 125 से ज़्यादा एंड खाना खाने के बाद होती है 200 mg/dl एंड 200 से ज़्यादा। डायबिटीज़ की कंडीशन में टैबलेट और इंजेक्शन के माध्यम से बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। पैनक्रियाज रिलेटेड डिसीज़ है। फर्स्ट है पैनक्रियाटाइटिस। इसमें पैनक्रियाज में सूजन हो जाती है। ज़्यादा सूजन होने पर अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एंड क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में ये कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। इंसुलिन की कम सिक्रेशन की वजह से डायबिटीज़ होता है। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। इसमें पैनक्रियाज जितना चाहिए उतना एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करता। पैनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन में पैनक्रियाज में लिक्विड का यानी कि फ्लूइड का निर्माण होता है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है ज़ोलिंजर। ये एक ट्यूमर है, उसे गैस्ट्रिनोमा भी बोलते हैं। ये पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल, स्मोकिंग, शुगरी ड्रिंक्स एंड स्वीट्स नहीं लेना है। हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी पिए और कोई भी लिक्विड फूड ले। हेल्दी फूड खाए और टाइम पे खाना खाए। एक्सरसाइज में रोज़ 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करें। पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए योग में हमें करना है गोमुखासना, पश्चिमोत्तानासना, हलासना, मंडूकासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, पद्मभकासना। प्राणायाम में करना है भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायामा, कपालभाति एंड भस्त्रिका प्राणायामा। फूड फॉर पैनक्रियाज हेल्थ है ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, lentils, low-fat food, walnuts, grapes, blueberries, sweet potatoes, carrots.